रूसी शहर बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले से जुड़ी ये खबर है और थोड़ी देर पहले यूक्रेन के 30 मोर्टार हमले जानकारी मिली है। यूक्रेनी सेना ने 4 ड्रोन हमले भी किए हैं। बेलगोरोदस्की क्षेत्र में कई घरों को नुकसान पहुंचने की भी खबर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर जोन से खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु विनाश की ओर बढ़ने की आशंका क्यों तेज हो रही है, क्योंकि बीते 150 घंटे से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी है। और इस काउंटर ऑफेंसिव में खास बात यह है कि हमले नेटो देशों से मिले इंटेलिजेंस के आधार पर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हमलों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। 21 अप्रैल को अमेरिकी मिसाइल से हमला करके यूक्रेन ने रूस के 100 साल पुराने युद्धपोत को नष्ट कर दिया है और इसके बाद क्रेमलिन ने कहा है कि ये रूस को नेटो पर हमले के लिए उकसाने वाला कदम है। क्रीमिया के ब्लैक सीज में अब तक रूस के 21 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद नेटो के कई ठिकाने पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। बीते 150 घंटे से रूसी सेना और रूसी मोर्चों पर यूक्रेन की बारूदी बरसात रुकी नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर काला सागर के रूसी मोर्चों तक यूक्रेन ने विनाशक बवंडर खड़ा कर दिया है। सोलह अप्रैल को यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया और 21 अप्रैल तक रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 21 अप्रैल को एक बार फिर रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट यूक्रेन का टारगेट बना। इस बार यूक्रेन ने हमला किया है रूस के ब्लैक सी फ्लीट ठिकाने सेवास्तोपोल बे पर। क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में रूस का नेवल शिप तैनात था और तभी यहां जोरदार धमाका हुआ। सेवास्तोपोल बे में खड़े जहाज पर एक धमाका हुआ और उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। धमाके के कुछ देर बाद यूक्रेनी नेवी ने ऐलान कर दिया कि रूसी नेवी का एक जहाज उसके हमले में नष्ट हो चुका है। हमले के बारे में यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में तैनात नेवल शिप पर मिसाइल हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पहले 2 हमले नाकाम कर दिए गए। तीसरी मिसाइल नेवल शिप के अगले हिस्से पर गिरी। यह ऑपरेशन यूक्रेन की 3 एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी HUR, सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO की टीम ने साझा ऑपरेशन चलाया। जिस जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया वो रूसी नेवी का सपोर्ट वेसल कोमोना है। ये रूस के उसी जहाज की तस्वीरें हैं जिसको टारगेट बनाया गया है। ये रूसी नेवी का सबसे पुराना सक्रिय जहाज था। कोमोना 1915 में रूसी नेवी में कमीशन किया गया था। यह गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करता था। 110 साल पहले सबमरीन विकसित करने पर प्रयोग हो रहे थे, तब ये जहाज सबमरीन को बचाने के काम आता था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस जहाज ने कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। यूक्रेन युद्ध में भी ये जहाज सक्रिय था। अब रूस का ये सबसे पुराना जहाज ऑपरेशन के काबिल नहीं बचा है। रिपोर्ट है कि कोमोना शिप को मिसाइल हमले से बहुत नुकसान पहुंचा है और रूसी नेवी का यह सबसे पुराना धरोहर ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने अब तक ब्लैक सी फ्लीट के कई जहाज नष्ट किए हैं और कई डुबा दिए हैं।
यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़े को तबाह कर दिया है। 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल बेसिल कोमुना को ध्वस्त कर दिया और इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर भी बेबी ड्रोन से हमला किया और वो नष्ट हो गया। ये उन युद्धपोतों का ब्यौरा है जो हमले में डूबने से बच गए लेकिन नष्ट हो गए। 4 अगस्त 2023 को ओलेनोगोर्स्की गोनयार्क युद्धपोत पर हमला किया गया और उसे भारी नुकसान हुआ है। 24 मार्च 2022 को सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया गया और वो भी नेवल ऑपरेशन चलाने लायक नहीं बचा। अब आप वो जहाज देख रहे हैं जो यूक्रेन के हमले से काला सागर में डूब गया। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कोनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोवेट्स युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेकार्स्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल समाधि ले ली और 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। 13 सितंबर 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन पर मिसाइल से हमला हुआ। उसे बचाने की कोशिश हुई लेकिन सबमरीन में पानी भरा और वो डूब गई। 17 जून 2022 को वेसल वेक युद्धपोत भी काला सागर के तल पर पहुंच गया। रूस का ब्लैक सी फ्लीट लगातार और बहुत तेजी से घटता जा रहा है। अब तक इस नेवल फ्लीट का 33% से ज्यादा हिस्सा या तो तबाह हो चुका है या फिर काला सागर के तल पर जल समाधि ले चुका है। यूक्रेन ने बीते 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 21 अप्रैल को यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी सपोर्ट वेसल तबाह कर दिया था। 20 अप्रैल को यूक्रेन ने रूस के 300 हथियार तबाह कर दिए। 19 अप्रैल को क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। 18 अप्रैल की रात रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तातारिस्तान इलाके में अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री को तबाह कर दिया। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के जनकोई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलाकर राख कर दिया था। लेकिन 21 अप्रैल के हमले से बहुत विनाशक युद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि इस पर यूक्रेन और रूस के दावे अलग अलग हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि हमला अटैक एमएस मिसाइल से किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमला उसने स्वदेशी मिसाइल से किया। रूस का दावा है कि हमले के लिए अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की गई। रूस पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि विदेशी हथियारों से उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो यूरोप में यूक्रेन के साथियों के सैन्य ठिकाने उसके टारगेट होंगे। अब आशंका है कि रूस यूक्रेन सहित यूरोप में बने नेटो सैन्य बेस पर सीधे हमला कर सकता है। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर बड़े हमले कर सकती है। राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले हो सकते हैं। बाल्टिक सागर और ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। रूस के परमाणु बॉम्बर यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। अगर यूरोप ने अटैक एमएस मिसाइल से हमलों का बदला लेने की ठानी तो यूरोप के कई नेटो सैन्य ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया में रूस नेटो बेस पर हमले कर सकता है। पोलैंड के नेटो बेस भी उसका टारगेट बन सकते हैं। इसके अलावा स्वीडन में बने नए बेस पर भी रूस हमले कर सकता है। अगर रूस ने अपनी विनाशक मिसाइलों का रुख नेटो ठिकानों की तरफ मोड़ा तो यूरोप से परमाणु युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।